दोस्तों, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजस्थान के दौरे पर आए, जहां उन्होंने बीकानेर देशनोक स्थित करणी माता मंदिर में दर्शन किए। इसके बाद उन्होंने राजस्थान को 26,000 करोड़ रुपयों की ऐसी सौगात दी जिसे देखकर पाकिस्तान की नींद उड़ गई। पीएम ने अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत पुनर्विकसित देशनोक स्टेशन का उद्घाटन किया। साथ ही बीकानेर मुंबई एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी भी दिखाई। इसके अलावा पीएम ने 26,000 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन कर राष्ट्र को समर्पित किया। इसके साथ ही पलाना में एक सार्वजनिक समारोह को भी संबोधित किया। ऐसे में आइए जानते हैं आखिर पीएम मोदी की इन सौगातों से पाकिस्तान की नींद कैसे उड़ गई। दोस्तों, पीएम मोदी ने पाकिस्तान बॉर्डर से सिर्फ 150 किलोमीटर की दूरी पर स्थित बीकानेर में ये कार्यक्रम किया, जिससे पाकिस्तान को सीधा संदेश गया है कि भारत अपना विकास लगातार कर रहा है, प्रगतिशील है। वहीं पाकिस्तान अपने उन ढांचों को ठीक करने में लगा हुआ है जो ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारतीय सेना ने नष्ट किए थे। दोस्तों, पीएम मोदी देश में रेल अवसंरचना को निरंतर बेहतर बनाने में अपनी प्रतिबद्धता के अनुरूप 18 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 86 जिलों में 1100 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से 103 पुनर्विकसित अमृत स्टेशनों का उद्घाटन किया। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत 1300 से अधिक स्टेशनों को आधुनिक सुविधाओं के साथ पुनर्विकसित किया जा रहा है, जिन्हें क्षेत्रीय वास्तुकला को प्रतिबिंबित करने और यात्री सुविधाओं को बढ़ाने के लिए डिजाइन किया गया है। करणी माता मंदिर में आने वाले तीर्थयात्रियों और पर्यटकों की सेवा करने वाला देशनोक रेलवे स्टेशन मंदिर वास्तुकला, मेहराब और स्तंभ विषय वस्तु से प्रेरित है। तेलंगाना में बेगमपेट रेलवे स्टेशन काकतीय साम्राज्य की वास्तुकला से प्रेरित है। बिहार में थावे स्टेशन में 52 शक्तिपीठों में से एक मां थावे वाली का प्रतिनिधित्व करने वाले विभिन्न भित्ति चित्र और कलाकृतियां शामिल हैं और मधुबनी पेंटिंग को भी दर्शाया गया है। साथ ही गुजरात का डाकोर स्टेशन रणछोड़राय जी महाराज से प्रेरित है। देश भर में पुनर्विकसित अमृत स्टेशनों में सांस्कृतिक विरासत के साथ आधुनिक बुनियादी ढांचे, दिव्यांगजनों के लिए यात्री केंद्रित सुविधाओं और यात्रा के अनुभव को बेहतर करने के लिए टिकाऊ प्रथाओं को एकीकृत किया गया है। भारतीय रेलवे स्टेशन अपने नेटवर्क के 100% विद्युतीकरण की ओर अग्रसर है, जिससे रेलवे संचालन अधिक कुशल और पर्यावरण अनुकूल बन रहा है। इसी क्रम में प्रधानमंत्री ने चूरू सादलपुर रेल लाइन की आधारशिला रखी और सूरतगढ़ फलोदी, फुलेरा डेगाना, उदयपुर हिम्मतनगर, फलोदी जैसलमेर और समदड़ी बाड़मेर रेल लाइन विद्युतीकरण को राष्ट्र को समर्पित किया है। इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि भारतीय रेलवे किस कदर तरक्की करता जा रहा है। इसके अलावा राजस्थान में सड़क अवसंरचना को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री ने 3 वाहन अंडरपास के निर्माण, राष्ट्रीय राजमार्गों के चौड़ीकरण की आधारशिला भी रखी है। उन्होंने राजस्थान में 7 सड़क परियोजनाओं को भी समर्पित किया है। 4,850 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली ये सड़क परियोजनाएं माल और लोगों की सुगम आवाजाही की सुविधा प्रदान करेंगी। राजमार्ग भारत पाक सीमा तक फैले हुए हैं, जो सुरक्षा बलों के लिए आवाजाही में सुगमता को बढ़ाते हैं और भारत के रक्षा अवसंरचना को मजबूत करते हैं। इतना ही नहीं, बल्कि पीएम मोदी ने सभी के लिए बिजली तथा हरित और स्वच्छ ऊर्जा उपलब्ध कराने के विजन को आगे बढ़ाते हुए बीकानेर और नावा, डेडवाना, कुचामन में सौर परियोजनाओं सहित बिजली परियोजनाओं और पार्ट बी पावर ग्रिड सिरोही ट्रांसमिशन लिमिटेड और पार्ट ई पावर ग्रिड मेवाड़ ट्रांसमिशन लिमिटेड के विद्युत निकासी के लिए पारेषण प्रणालियों की आधारशिला भी रखी। उन्होंने बीकानेर में सौर परियोजना, पावर ग्रिड नीमच और बीकानेर परिसर से निकासी के लिए पारेषण प्रणाली, फतेहगढ़ पावर स्टेशन में परिवर्तन क्षमता के विस्तार सहित बिजली परियोजनाओं का भी उद्घाटन किया, जो स्वच्छ ऊर्जा प्रदान करेंगे और कार्बन उत्सर्जन को कम करेंगे। पीएम मोदी ने राजस्थान में बुनियादी ढांचे, कनेक्टिविटी, बिजली आपूर्ति, स्वास्थ्य सेवाओं और पानी की उपलब्धता को बढ़ाने के लिए राजस्थान में राज्य सरकार की 25 महत्वपूर्ण परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन कर राष्ट्र को समर्पित किया। इनमें 3,240 करोड़ रुपए से अधिक की लागत के 750 किलोमीटर से अधिक लंबाई के 12 राज्य राजमार्गों के रखरखाव के लिए परियोजनाओं का शिलान्यास और राष्ट्र को समर्पित किया। इनमें अतिरिक्त 900 किलोमीटर नए राजमार्ग भी शामिल हैं।
प्रधानमंत्री ने बीकानेर और उदयपुर में बिजली परियोजनाओं का उद्घाटन भी किया। उन्होंने राजसमंद, प्रतापगढ़, भीलवाड़ा, धौलपुर में नर्सिंग कॉलेजों का भी उद्घाटन किया, जो राज्य में स्वास्थ्य बुनियादी ढांचों को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। उन्होंने झुंझुनू जिले में ग्रामीण जलापूर्ति और फ्लोरोसिस शमन परियोजना अमृत 2.0 के तहत पाली जिले के 7 शहरों में शहरी जलापूर्ति योजनाओं के पुनर्गठन सहित क्षेत्र में विभिन्न जल बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का शिलान्यास और राष्ट्र को समर्पित किया। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें मॉर्निंग न्यूज इंडिया को और जुड़े रहिए हमारे साथ।